उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गणित का रिजल्ट है प्री का, जिसमें 28/7/2025 के क्रम में जो बताया गया था विज्ञापन में कि कुल पुरुष शाखा में 556 पद हैं, महिला शाखा में कुल 537 पद हैं, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण में कुल 7 है, विशिष्ट अध्यापक के 5 हैं, और कुल शारीरिक अक्षम यानी 2 पद थे। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कुल पदों के बाद जो फॉर्म भरा गया था, इसके बाद एग्ज़ाम हुआ 6/12/2025 को। प्रथम सत्र में ये पेपर हुआ था 6/12/2025 दिसंबर में। उसमें कुल फॉर्म में जो पंजीकृत थे 1,86,989 अभ्यर्थी। पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 99,055 अभ्यर्थी शामिल हो गए थे, मतलब 50% से थोड़ा ऊपर। तो अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होने के बाद कुल पद जो थे, अब प्री के लिए 15% में होना था, लेकिन मुख्य हेतु जो सफल किए गए हैं 2,260। अब इसके अनुसार 15 गुना तो प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अब मुकाबला क्या हो गया, 1 सीट पे 2, जहाँ मेंस में 1 सीट पे 15 होना चाहिए था, 1 पे 2 हो गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया मुख्य परीक्षा कार्यक्रम सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने आदि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति देगा। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट-ऑफ आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। ये भी बताया गया है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा कार्यक्रम, मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक होंगे, जो कट-ऑफ के अंक होंगे आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ यह भी बताया गया कि इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रश्नगत परीक्षा में उत्तर प्रदेश के बाहर की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील के पारित होने के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ये है रिजल्ट। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुल टोटल अभ्यर्थी कैंडिडेट कितने हो गए हैं, 2,260।